Hello everyone, welcome back to the channel and happy new year to all of you। इस साल ये हमारा पहला वीडियो है और चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्या होता है डेप्रिसिएशन और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे डेप्रिसिएशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और सबसे पहले देखते हैं क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन का मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे लिखा है डेप्रिसिएशन रेफर टू द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मीन्स टेकिंग प्लेस स्लोली विथ टाइम। तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है। एंड परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा क्या है यहाँ पे? परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हमारे एसेट्स का बुक वैल्यू जो है, मतलब हमारे एसेट्स का जो वैल्यू है वो घटता चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट्स मतलब जो एसेट्स की डेप्रिसिएट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मींस सॉरी डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ रिडक्शन, मतलब घटना इन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ड्यू टू फैक्टर सच एज यूज। क्योंकि हम उस एसेट्स को यूज करते हैं तो उस कारण से हमारे उस एसेट का वैल्यू घट जाता है। फिर क्या है? द पैसेज ऑफ टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंज। अच्छा, अब बहुत कोई भी आप लोग को डाउट होगा कि ये ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब आप समझ सकते हो, इट्स आउटडेटेड, आउटडेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? हाँ, मीन्स आउटडेटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और मार्केट चेंज। इट इज एलोकेटेड टू चार्ज ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एसेट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हम आगे देखते हैं। अब हमारे सिलेबस में यहाँ पे दो मेन मेथड दिया है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब आप ये तो जानते ही होइएगा, सपोज कीजिए अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप सपोज करो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हुआ? लाइक ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे जीरो। तो ये वाला जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या हो रहा है कि सारी जगह पे वैल्यू सेम है। तो अब इस मेथड में हमारा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या हुआ कि द सेम अमाउंट ऑफ depreciation is charged throughout the life of an asset, ठीक है। सो इन स्ट्रेट लाइन मेथड द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिटन डाउन वैल्यू या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हर साल धीरे धीरे घटता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। लाइक जो जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे है वो धीरे 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 आपका घटता चला जाएगा, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आप कह सकते हो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस
every year. चलिए अब सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कीजिए कि हमारा एसेट है वर्थ 1 लाख रुपीज और इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द रेट 20% पर एनम. ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका WDB मेथड, दोनों ही मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे होगा हम कैलकुलेट करके देखते हैं. तो सबसे पहले क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख का 20%, दैट इज 20/100. तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज. ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ईयर में फिर क्या होगा, फिर से 1 लाख का 20%. सो अगेन इट्स 20,000 रुपीज. मतलब कि जब तक इस एसेट का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता है तब तक जो है हम हर साल 20% इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप एक फॉर्मूला भी नोट डाउन कर सकते हो. लाइक अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस, अगर लास्ट में इसका कुछ स्क्रैप वैल्यू होता है तो वो पहले ही आपको दे देगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. तो इससे भी आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो आप निकाल सकते हो. चलिए अब हम देखते हैं हमारा WDB मेथड. सो फर्स्ट ईयर हमारा बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर ये हो गया 1 लाख रुपीज और इसका 20% हो जाएगा 20,000. तो अब 20,000 जो है इस एसेट का वैल्यू घट जाता है. तो बुक वैल्यू सेकेंड ईयर में क्या रह जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये घट के हो जाएगा 80,000 रुपीज. अब 80,000 का 20%, सो 80,000 का 20% विल बी 16,000. अब यहाँ पे 16,000 हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन. सिमिलरली थर्ड ईयर में कितना बुक वैल्यू बच जाएगा, फिर बुक वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर. तो अब अगेन 80,000 में हम 16,000 और घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64,000 और अब 64,000 पे फिर से 20%, सो दिस विल कम अराउंड 12,800. तो 12,800 रुपये ये हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन. उसी तरह से जब हम बुक वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर निकालेंगे, फोर्थ ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 64,000 में 12,800 और घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 51,200 रुपीज. ठीक है, तो हमारे WDB मेथड में क्या है कि बुक वैल्यू जो मीन्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कभी भी बुक वैल्यू जीरो नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है जीरो हो जाता है. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम डेप्रिसी मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो जाएगा आपका सबसे पहला कि depreciation is charged on original cost every year. और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या हो जाएगा कि depreciation is charged on the book value, या चलिए यहाँ लिख देते हैं बुक वैल्यू. depreciation is charged on the book value मतलब जो भी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर. और WDB मेथड में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस
एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस आप क्या कह सकते हो कि जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसको इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट कह सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज। लाइक अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करोगे तो जो भी आपको डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो ना, उसका आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगेन इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूडीवी क्या है, इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज दिस मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यूडीवी इज रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स एक्ट। और एक और डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट कैन बिकम जीरो आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। बट अगेन हमारे डब्ल्यूडीवी में क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट विल नेवर बिकम जीरो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे कि हम डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज करते कैसे हैं। दैट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो इसका दो मेथड होता है। सबसे पहला क्या है आपका, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और दूसरा मेथड होता है आपका प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए इस दोनों मेथड को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। इसमें क्या है कि जो भी हम एसेट खरीदते हैं, जो भी हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन को भी शो कर देते हैं। तो इसका जो भी जर्नल एंट्रीज है ना, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको इसके लेजर में कैसे वर्क करते हैं, सो दैट आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्या है, सपोज करो कि अगर आप कोई मशीन खरीदते हो, परचेज्ड मशीनरी वर्थ, हम फिर से सेम अमाउंट ले लेते हैं, लाइक 1 लाख रुपीज। तो अब सबसे पहले हम इसका जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं कि इसका आखिर हम जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट हमारा आ रहा है और मे बी हम कैश या बैंक से खरीद रहे हैं। तो टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा, और अमाउंट हो जाएगा, सॉरी अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। इधर भी और इधर भी 1 लाख रुपीज। ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली जब हम इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट 20% ऑन मशीनरी। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्या होता है, हमारे मशीन का वैल्यू जो है घट जाता है। तो जब हमारे एसेट का वैल्यू घटता है तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस को हम हरदम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और यहाँ पे क्योंकि 20% है तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपीज। तो चलिए ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ एसेट और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। लेकिन अगर यहाँ पे हम एसेट अकाउंट बनाते हैं या फिर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो फिर इसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। सो आई बिलीव ये भी आप जानते ही हैं कि लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, और ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो जब हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, टू कैश, ये हो गया हमारा 1 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं।
तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा कि मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट कितना है 20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन और अमाउंट हो गया 20,000। ठीक है। तो अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो ये तो आप जानते ही होइएगा कि यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस सी डी, यहाँ पे हो गया 80,000 रुपीज। ठीक है। अब इधर हो गया आपका 1 लाख, और इधर भी हो गया आपका 1 लाख। ठीक है। और जो हमारा बैलेंस सीडी है वही हमारा नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है मेशनरी अकाउंट बनाते हैं, मीन्स लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब हम मेशनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को पोस्ट करते हैं तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो या हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग दोनों ही मेथड को, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों को हम लोग साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं, सो दैट आप लोग क्लियरली समझ पाओ। तो चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इधर हम लोग कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और इधर डब्ल्यू डी। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया आपका, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया आपका 1 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन हो गया एट द रेट 20%। ठीक है। और हम लोग 3 साल का मेशनरी अकाउंट बना के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन मेथड डब्ल्यू डी। तो सबसे पहले बन जाएगा हमारा मैशनरी अकाउंट। मैशनरी अकाउंट सबसे पहले फर्स्ट ईयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 20,000, 20% ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका बाय बैलेंस सी डी 80,000। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 लाख टोटल, और यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 1 लाख। और जो हमारा बैलेंस सी डी था वो हमारा नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर, यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस बी डी। दिस टाइम यहाँ पे हो जाएगा 80,000, और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अगेन यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगा। और यहाँ पे अब बाय बैलेंस सी डी ये हो जाएगा 60,000, सॉरी, ये हो जाएगा 60,000। टोटल हो गया अगेन 80,000। उसी तरह से यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 80,000। और अब थर्ड ईयर में फिर जो है, थर्ड ईयर में फिर से आ जाएगा टू बैलेंस बी डी, एंड दिस टाइम इट विल बी 60,000। ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी इस बार हो जाएगा 40,000। सो अगेन यहाँ पे टोटल 60,000। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा इधर भी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे मेशनरी अकाउंट में या फिर एसेट अकाउंट में। और वहीं पे अगर डब्ल्यू मेथड रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हो जाएगा टू कैश, जो हम लोग मशीन को परचेज किए, तो दिस विल बी 1 लाख। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन 20,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी 80,000।
टोटल हो गया 1 लाख। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में SLM और WDV दोनों में जो है सेम हुआ, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस होगा सेकेंड ईयर से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD, यहाँ आ गया 80,000 रुपीज। और अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बल्कि करंट बुक वैल्यू पे लगेगा। तो अब हमारा बुक वैल्यू है 80,000, तो 80,000 का 20% विल बी 16,000। तो अब यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस CD हो जाएगा 64,000, टोटल 80 हो गया। इधर भी हमारा टोटल 80 हो गया, ठीक है। और फिर से टू बैलेंस BD, सो इट्स 64,000। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन बाय डेप्रिसिएशन जो होगा, तो इस बार 20% ऑफ 64,000, तो कितना हो जाएगा 12,800 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड ईयर में हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हो SLM और WDV में किस तरह से डिफरेंसेस आ रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका मैसनरी अकाउंट। तो जैसे कि हमने मशीन अकाउंट बनाया, उसी तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं 1 साल का लेस कर देता हूँ। अब जो है दोनों सेम है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम डेप्रिसिएशन का एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो एंट्री क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मैसनरी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मैसनरी, और अमाउंट क्या आ जाएगा, जितना से वो डेप्रिसिएट हो रहा है। तो इस केस में हो जाएगा 20,000। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD, ये भी हो जाएगा 20,000। तो अभी क्या है, दोनों साइड बराबर हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो फिर से सेम एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट। तो एसेट में फिर हमारा क्या है, मैसनरी है, तो टू मैसनरी, फिर से यहाँ पे 20,000 हो जाएगा चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे फिर जो हो जाएगा बाय बैलेंस CD 20,000। फिर उसी तरह से थर्ड ईयर में भी हम चार्ज करेंगे, तो टू मैसनरी, यहाँ पे 20,000, और यहाँ पे फिर बाय बैलेंस CD 20,000। तो जो भी हम चार्ज कर रहे हैं हर साल, वो उस साल हम क्लोज करते चलेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद है फिर हमारा इस WDV मेथड से डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले में तो फर्स्ट ईयर की तरह ही रह जाएगा, टू मैसनरी 20,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस CD 20,000। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्योंकि हर साल सेम डेप्रिसिएशन था, तो आप देख सकते हो कि अमाउंट सेम है हर साल। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में, ये तो हो गया क्लोज। सेकेंड ईयर में अब जो आपको डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या अमाउंट है, 80,000 पे 20%, दैट इज 16,000। तो अब वो 16,000 हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो टू मैसनरी 60,000, सॉरी 16,000। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस CD, यहाँ पे भी 16,000, यहाँ भी क्लोज हो गया। और थर्ड ईयर में फिर क्या हो जाएगा, टू मैसनरी, अभी कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 12,800, वही हो गया। और फिर उसे हम फिर से क्लोज कर देंगे, बाय बैलेंस CD, तो 12,800, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम मैसनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाते हैं। और जब भी हमें डेप्रिसिएशन को शो करना होगा इन द मैसनरी अकाउंट, लाइक चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट, लाइक एसेट में हमारा मशीन हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, कुछ भी, ठीक है। तो हम इस तरह से डेप्रिसिएशन को बनाएंगे, मीन्स निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है। सो एक्यूमुलेटेड मतलब होता है क्या, जमा करना। दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो कलेक्टिंग टुगेदर, कलेक्टिंग टुगेदर। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब कि हम जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उसे हम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, उसे हम जमा करते जा रहे हैं। तो इस मेथड में आप एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख सकते हो, इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is accumulated in a separate account rather than adjusting in asset account। ठीक है। तो जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसे हम एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करके उसको एक सेपरेट अकाउंट में जमा करते जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब जब हम एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो एसेट का बुक वैल्यू है वो जो है सेम रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। और जो भी हम डेप्रिसिएशन को जमा करते जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसे ही हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता रहता है, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका 10 लाख का मशीनरी है और हर साल 2-2 लाख रुपए हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये तो हमें पता है कि अगले 5 साल में हमें 10 लाख रुपीज का जरूरत पड़ेगा। तो अब 10 लाख रुपीज का लोड एक बार में ना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एवरी ईयर उतने ही पैसे का हम प्रोविजन भी बना लेते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो कि हमारा 5 साल है, 5 साल बाद क्या होगा कि हमें जो है सडनली से पैसे का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ जाएगा। मीन्स जो भी जरूरत होगा वो ऑलरेडी हमारा उसका प्रोविजन बना रहेगा, वो पैसा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए हम प्रोविजन भी बना लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इस मेथड में अब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पे सपोज करो हमारा कॉस्ट ऑफ मैसनरी है, कॉस्ट ऑफ मैसनरी है 4,50,000 और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लाइक इस मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी हमारा खर्चा आ रहा है दैट इज 50,000 रुपीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ मैसनरी जो है वो हम इस दोनों को ऐड कर देंगे, लाइक जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी हमारे मशीन के कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो टोटल विल बी 5 लाख रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं एट द रेट 20% पर एनम, और ये हम चार्ज करेंगे WDV मेथड से। ठीक है। तो अब सपोज करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिपेयर मैसनरी अकाउंट एंड सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर मान लो 3 इयर्स। ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा यहाँ पे मैसिनरी अकाउंट। तो सबसे पहले क्या है, जो मशीन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा टू कैश 5 लाख रुपीज, और डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख का 20%, सो इट्स 1 लाख रुपीज। तो अब आप ये बताओ कि हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से हम बना रहे हैं। तो अभी जो मैंने ये लिखा कि मशीन है 5 लाख का और डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख,
क्या ये ऐसा होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में चार्ज करेंगे, ना कि यहाँ पे करेंगे। और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीन जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है वो सेम रह जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सीधा सा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD, और जो कॉस्ट था वही रह जाएगा 5 लाख। और यहाँ पे आप बुक को क्लोज कर सकते हो। 5 लाख और इधर भी 5 लाख। ठीक है। अब जो बैलेंस CD था वही नेक्स्ट ईयर हो जाएगा टू बैलेंस BD। सो अगेन इट्स 5 लाख। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस CD, फिर से 5 लाख। और अगेन यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख। यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख। और थर्ड ईयर में फिर क्या होगा? फिर से हो जाएगा टू बैलेंस BD 5 लाख, यहाँ पे बाय बैलेंस CD 5 लाख। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा मैसनरी अकाउंट। अब सपोज करो यहाँ पे हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये कैसे बनेगा? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसके लिए हम प्रोविजन भी बनाते जा रहे हैं। तो अब जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब इस जर्नल एंट्री को अगर हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब फर्स्ट ईयर क्या है? हमारा अमाउंट हो जाएगा 5 लाख का 20%, सो इट्स 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। तो ये हो गया। अब इधर हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, इधर भी 1 लाख रुपीज। तो चलिए, फर्स्ट ईयर तो 1 लाख हो गया। अब सेकेंड ईयर क्या होगा? जो हमारा बैलेंस CD है फर्स्ट ईयर का वो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस BD। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, बाय बैलेंस BD। तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपीज। और अब इस साल हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? इस साल हम 4 लाख पे 20% चार्ज कर रहे हैं। सो दिस ईयर इट्स बाय डेप्रिसिएशन इट्स 80,000। ठीक है। तो इधर अब टोटल कितना हो जाएगा? 1,80,000। चलिए, तो इधर जो है हो जाएगा टू बैलेंस CD, इधर भी हो जाएगा 1,80,000। तो टोटल हो गया 1,80,000। ठीक है। और अब जो हमारा CD है फिर से अब से हम BD करेंगे। तो बाय बैलेंस BD 1,80,000 हो गया। और अब फ्रेश डेप्रिसिएशन फिर से हम कितना चार्ज करेंगे? तो अब हमारा बचा है बुक वैल्यू। 4 लाख में 80,000 चला गया तो 3,20,000। और अब 3,20,000 में हम फिर से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इट विल बी 64,000। तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 64,000। तो अगेन यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब ये हो जाएगा 2,44,000। और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस CD 2,44,000, और इधर टोटल भी हो जाएगा 2,44,000। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, कि फर्स्ट ईयर जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज किए 1 लाख वो हमारा चला गया सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर में फिर से जो है फ्रेश डिप्रिसिएशन चार्ज जो है ये 80,000, वो भी ऐड हो गया। फिर वो थर्ड ईयर चला गया, दोनों ऐड होके। फिर थर्ड ईयर का जो डिप्रिसिएशन था उसे भी हम इसमें जोड़ दिए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो डिप्रिसिएशन था वो हमारा जुटता चला जा रहा है, एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने वाला मेथड, जिसे कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा मैसनरी अकाउंट और इधर हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी क्या है ना कि हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो हमने मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन समझ लिया। उसके बाद
डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितने तरह का होता है। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हमारा घटता चला जाता है हर साल। तो अब हम एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यू का कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम डिफरेंस का बात करें तो चार डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस किए हैं। सबसे पहला क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर एसएलएम में, और डब्ल्यूडीबी में क्या है, इट इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, और डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। तीसरा डिफरेंस क्या है, एसएलएम मेथड को इनकम टैक्स लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करती है, और डब्ल्यूडीबी मेथड्स को इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज करती है, मतलब कि हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है डब्ल्यूडीबी में। और एसएलएम में क्या होता है कि अगर हमारे स्क्रैप वैल्यू जीरो है आफ्टर द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, तो क्या होगा, हमारा एसेट का वैल्यू जो है यूजफुल लाइफ के बाद जीरो हो जाता है। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा स्क्रैप वैल्यू। और फिर क्या है, हमने देखा कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, तो मेनली दो मेथड होता है। पहला क्या है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन को लेस करते चले जाते हैं। तो जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं और उसे हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं ये हमने समझ लिया, और उस बेसिस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लाइक एसेट का कॉस्ट है 1 लाख और डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एट द रेट 20% पर एन, 20% पर एन। ठीक है, तो ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि हम जो है जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, उसे कलेक्ट करते चले जाते हैं, जमा करते चले जाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा मेन अकाउंट होता है मशीनरी अकाउंट, उसमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट उसका बैलेंस सेम रह जाता है, और जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे हम सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। और इसके बाद अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट बचता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, लाइक आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, या फिर अगर बीच में कुछ एसेट में प्रॉब्लम हो गया, या अगर हम कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं और हम अपने एसेट को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसे हम कैसे करते हैं। तो एसेट डिस्पोजल वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आई बिलीव आप लोग को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज रीच आउट टू मी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है गाइस, अब आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो हमारा एसेट डिस्पोजल वाला पार्ट है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।